हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो पे बताया था, जो मेरी बेबी बॉय सिम्टम वाली वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ना अपनी प्रेगनेंसी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ। मतलब अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोज़ अब बनाऊँगी। तो आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ इस चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट लगता है 1 महीने हो गए हैं उस वीडियो को डले हुए। तो जो मेरी बेबी बॉय सिम्टम वाली वीडियो है, उस वाली वीडियो में भी ना आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए हैं उसमें एंड बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। तो वो सारी चीज़ें ना मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके। सो गाइस, ये वीडियो होने वाली है मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी के बारे में, कि जो मेरे स्टार्टिंग के जो मेरे 3 महीने हैं वो कैसे थे और कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे सारी चीज़ें पता चली, डॉक्टर के पास कब गई और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ आज इस वीडियो पे शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो पे। और थोड़ा धीमे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना अभी कृषिव सो रहा है एंड कृषिव की नींद ऐसी है ना कि अगर सुई भी गिरती है ना तो वो उठ के बैठ जाता है। बट भगवान से मैंने मनाया है कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो अभी सोता रहे। इसकी वजह से ही ना, मतलब मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पाती क्योंकि मैं वेट करती हूँ सोता, क्योंकि इतना शैतान है। मैं यहाँ पर रिंग लाइट वगैरह चालू करके बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह चालू करके बैठती हूँ, तो उसी चीज़ को पकड़ने के लिए दौड़ता है। और मैंने इसके साथ पहले ट्राई किया है वीडियो बनाने का, बट मैं नहीं बना पा रही थी। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मतलब मैं अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताऊँ तो हमने कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि हाँ मतलब बेबी करना है या कुछ भी। वो सब चीज़ें अचानक से हुई। तो जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मैं अपने मायके में थी एंड जो मेरी डेट थी वो 25 मार्च की थी। तो जो मेरी डेट है वो मिस हो गई थी। तो मैंने अपने घर पे बताया, तो मेरे घर वालों ने बोला कि तुम्हारे साथ मतलब ऐसा नहीं होता। मम्मी लोगों से सबसे बताया कि तुम्हारे साथ ना तुम्हारी डेट वगैरह जो है कभी ऐसा हुआ नहीं है कि स्किप हुई हो, मतलब आगे पीछे हुआ हो। तो ना तुम एक बार किट लेके टेस्ट कर लो, तो हो सकता है कि तुम्हारा प्रेगनेंसी वाला हो। तो फिर ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया था। तो मेरे हस्बैंड ने ना ये सारी चीज़ें मजाक में ली। उन्होंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब 25 मार्च को फिर ना मेरी सासू माँ जो हैं और मेरे मम्मी पापा को, मतलब सासू माँ और ससुर जी को 2 तारीख को इनको निकलना था सोमनाथ वगैरह एंड वहाँ से इन लोग को काफ़ी सारी जगह जाना था। तो मैं एक को घर आ गई थी, 2 को मम्मी लोगों को निकलना था। तो फिर जब मम्मी निकली तो मैंने बोला कि डॉक्टर को दिखवा देते हैं। तो मम्मी ने मना किया, बोली कि अभी वैसे भी स्टार्टिंग का है तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा। और मेरी मम्मी मतलब मेरी सास जो है, उनको किट वगैरह में ना जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। तो फिर उनको आना था 11 या 12 अप्रैल को आना था। तो शायद वो 11 अप्रैल को आ गई थी। देन फिर हम तुरंत 12 अप्रैल को डॉक्टर के पास गए थे। ये डेट मुझे अच्छे से याद है। एंड एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर कर दूँ कि अगर आप स्टार्टिंग के डेज में चले जाओगे, जैसे मतलब आपने किट वगैरह में टेस्ट किया और आपको पता चल गया कि हाँ प्रेग्नेंट हो, तो आप अगर तुरंत जाओगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं बोलता है। वो सिर्फ यही आपको बताएंगी, नहीं वो सिर्फ आपके 2 ही टेस्ट करेंगी। एक जो किट वाला टेस्ट होता है एंड सेकेंड यूरिन टेस्ट वगैरह करती हैं। ज़्यादा होगा तो ब्लड टेस्ट कर लेंगी। इससे ज़्यादा वो और कुछ आपको नहीं बताएंगी। ना बेबी के बारे में आपको कुछ पता चलेगा और ना ही आपको कुछ भी बताएंगे कि बेबी कितना बड़ा हो गया है, क्या सारी चीज़ें। तो मेरा सजेशन यही है कि आप ना 6 to 8 वीक्स के अंदर जाओ, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में जाते हो तो आपको दोबारा डॉक्टर बुलाएगी ज़रूर 6 to 8 वीक्स के अंदर। तो जब मैं 12 अप्रैल को गई तो डॉक्टर ने वही सारी चीज़ें की, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और जो भी दुनिया भर के टेस्ट होते हैं। देन फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हमें एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा। तो मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई कि यार मतलब अभी इतने जल्दी हम लोग आए हैं और ये अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोल रही हैं। तो फिर मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड को बताया और मम्मी को बताया। मतलब मेरी सास और हस्बैंड गए थे डॉक्टर के यहाँ। तो मैंने बताया तो मम्मी ने भी बोला कि इतना जल्दी मतलब कैसे। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, जो बोल रही हैं देखते हैं, कर लेते हैं। देन फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया एंड उन्होंने बोला कि ये अल्ट्रासाउंड ना हम बेबी की हार्ट बीट चेक करने के लिए कर रहे हैं। फिर मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब इतनी जल्दी बेबी की हार्ट बीट कैसे, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि कितने हफ्ते हो गए, क्या है क्या नहीं।
वो तो मुझे कुछ ऐसी मतलब प्रॉब्लम, मुझे फ़ीवर वगैरह आ गई थी, तो फिर हमें जाना पड़ा था 12 अप्रैल को, दूसरे दिन ही जैसे ही मम्मी आई, नहीं तो हम नहीं जाते। तो फिर उन्होंने हार्ट बीट चेक करी एंड उन्होंने बोला कि मतलब बच्चा अच्छा है और बच्चे की हार्ट बीट भी आ गई है। मतलब वो चीज़ें ऐसी थी ना मेरे लिए कि बच्चे की हार्ट बीट, मतलब इतनी जल्दी कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाहर आई, वो उस टाइम पे रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई थी, वो रिपोर्ट्स पे ही आती हैं सारी चीज़ें कि बेबी जो है, बेबी की हार्ट रेट और जो भी दुनिया भर की चीज़ें होती हैं और कितने वीक्स का हो गया है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। फिर मैं बाहर आई, मैंने अपने हस्बैंड और मम्मी को बताया, तो मम्मी भी बिलीव नहीं कर रही थी कि बच्चे की धड़कन इतनी जल्दी कैसे आ सकती है। वो तो मतलब 2 मिनट ना एकदम शॉक्ड हो गई थी मेरे हस्बैंड, क्योंकि सब लोगों के लिए ना ये सारी चीज़ें नई नहीं थी यार, मेरे लिए भी नई चीज़ें थी, सबके लिए जो प्रेगनेंसी वाला फेज़ होता है ना, सबके लिए एक नई जर्नी होती है, नई चीज़ें ही होती है लाइफ की। तो मेरे लिए भी ये सारी चीज़ें नई थी एंड सारी चीज़ें ठीक है। फिर जो हुआ, फिर मेरी रिपोर्ट्स आई, देन फिर डॉक्टर ने अंदर बुलाया एंड फिर मेरे हस्बैंड को ही बुलाया था, तो मेरे हस्बैंड का अंदर, फिर मेरे हस्बैंड को सारी चीज़ें बताई कि बच्चा जो है स्वस्थ है एंड 6 हफ्ते 4 दिन का, मतलब 6 वीक्स 4 डेज़ का जो था मेरा कृषि हो गया था। तो मेरे हस्बैंड को बताया एंड मेडिसिन वगैरह जो भी है, जो हमें लेनी पड़ती है, सप्लीमेंट जो होती हैं, वो एक होती है आयरन, कैल्शियम, वो स्टार्टिंग से ही आपको देना चालू कर देंगे एंड वो बहुत ज़रूरी होता है। और मैं सही बताऊँ तो मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं खाई है, क्योंकि इतनी उलझन होती थी ना, मतलब खाने में बहुत आलस आता था, लगता था यार छोड़ो, आज नहीं कल खा लूँगी। बट आप लोग ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती अगर आप करोगे, आयरन कैल्शियम अगर ये सब चीज़ों को स्किप करोगे, तो ये सारी चीज़ें ना बाद में निकलती हैं, बेबी के ऊपर भी असर करती हैं। तो फिर उन्होंने आयरन कैल्शियम दी थी और 1-2 सिरप वगैरह उन्होंने दिए थे, उस टाइम पे बस इतना ही दिया था। देन फिर हम लोग आए घर, फिर सबको गुड न्यूज़, मतलब सबको नहीं बताए थे उस टाइम पे, घर में सिर्फ पापा को बताया और सबको बताया, सब खुश थे। एंड मेरे जो जैसे मैं दिखवा के आई थी, उसका जो 1 हफ़्ता था, 12 अप्रैल को दिखवा के आई थी, 1 हफ़्ता मेरा बहुत अच्छा गया, काफ़ी अच्छा जा रहा था। देन फिर 1 हफ़्ते बाद मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, वो मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ, उस बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या सारी चीज़ें हुई थी, अभी मैं नहीं शेयर कर सकती ड्यू टू पर्सनल रीज़न, तो आप लोग समझ सकते हो। तो फिर ना मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, तो फिर हम भागते भागते तुरंत 1 हफ़्ते के, जबकि डॉक्टर ने ना हमें नेक्स्ट मंथ बुलाया था, तो फिर हम भागते भागते तुरंत डॉक्टर के पास गए एंड उनको सारी चीज़ें बताई, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी। देन उन्होंने बोला कि आपका बेबी जो है वो ठीक है। तब हम लोग को शांति मिली, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो उन्होंने फिर ना मुझे बेड रेस्ट बोल दिया, उन्होंने बोला कि टोटल बेड रेस्ट करना है, सिर्फ लेट बाथ के लिए उठना है, बाकी बेड से उठना ही नहीं है। और फिर मैं शॉक्ड हो गई, मैं मतलब इतना अजीब लग रहा था सुन के कि यार बेड रेस्ट और ये सारी चीज़ें ठीक है। फिर ना मतलब घर वालों ने भी सुना और डॉक्टर के सिर्फ यही शब्द थे, उन्होंने ये बोला कि अगर बच्चा चाहिए है तो टोटल बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। तो ये चीज़ का ना सबके अंदर डर सा बैठ गया और सब बहुत ज़्यादा घबरा गए। और जैसे ही डॉक्टर क्या, उन्होंने फिर सारी मेडिसिन जो उन्होंने पहले दी थी वो उन्होंने चेंज करी और दूसरी मेडिसिन्स वगैरह ऐड करी। एंड सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ जो थी मेरे लिए, मैं आपको बता दूँ, मेरी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा पेनफुल रही है, मतलब पूरे 9 महीनों तक बता नहीं सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना मेरे साथ कि मैं बताऊंगी आप लोग को धीरे धीरे सारी चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बहुत 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 ज़्यादा। उन्होंने बोला कि 4 महीने तक बेड रेस्ट करना ही करना है। फिर मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी, मतलब इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी ना कि 4 महीने तक यार बेड रेस्ट, मतलब बेड से उठना नहीं, आप समझ सकते हो कि वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, कैसी होती हैं। देन फिर हम घर आए तो उसी टाइम से मेरा बेड रेस्ट चालू हो गया एंड उन्होंने बोला था कि सीधे लेटना है, ना लेफ़्ट ना राइट, और ना ही आपको पेट के मतलब उल्टा लेटना है, ऐसा कुछ नहीं लेटना है, सीधे स्ट्रेट लेटना है। और आप सोचो मेरी क्या हालत हुई। उस दिन से ना मेरी पूरी रातों की नींद उड़ गई, मतलब हर वक्त यही लगता था यार मैं लेफ़्ट को ना हो जाऊँ, मतलब मैं लेफ़्ट साइड ना मुड़ जाऊँ, मैं राइट साइड ना मुड़ जाऊँ, मैं उल्टा ना लेट जाऊँ, ऐसे ना लेट जाऊँ। बस हर पूरी रात तो सिर्फ दिमाग में यही रहता था, सिर्फ ये लगता था कि बस मेरा बच्चा जो है वो सेफ़ होना चाहिए। तो पूरी रात रात भर मेरे को नींद नहीं आती थी।
हाँ, मैंने आपको बताया नहीं, मेरे को ना 4 महीने तक उन्होंने इंजेक्शन्स ऐड किए। मेरे को डेली डेली मतलब डेली इंजेक्शन लगते थे, शाम को लगता था, डेली एक इंजेक्शन मेरे को लगता था। और वो इंजेक्शन इतने ज़्यादा पेनफुल रहते थे, इतने ज़्यादा पेनफुल कि मतलब जो आते थे हमारे यहाँ, मतलब इंजेक्शन लगाने जो आते थे, उनको देख के ना मुझे डर सा लगने लगता था कि यार फिर लगेगा, फिर इतना पेन होगा। एंड वो ना कमर पे लगते थे वो इंजेक्शन, बहुत ज़्यादा पेन होता था। मतलब जितनी बार वो इंजेक्शन लगा ना उतनी बार मैं रोई, उतनी बार मेरी आंखों में आंसू आए। बट ठीक है, मन में ये रहता था कि यार ठीक है, जो चीज़ें हैं। फिर ना 4 महीने तक मेरे को इंजेक्शन्स लगे पूरे। फिर मैं जब मेरा ना, और हाँ मैं आपको अपने सिम्टम्स बता दूँ, मतलब पेनफुल था मेरा प्रेगनेंसी। बट कहते हैं कि जिसको वॉमिट वगैरह होता है, जिसको और चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं। बट ये सारी चीज़ें ना मुझे कुछ भी नहीं हुई, ना मेरे को वॉमिट हुआ और ना ही मुझे किसी चीज़ की स्मेल से प्रॉब्लम हुई। काफ़ी सारे लोगों को स्मेल से भी प्रॉब्लम होती, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे किसी चीज़ से नफ़रत नहीं हुई खाने पीने में, ना ही मुझे कोई स्मेल आती थी और ना ही मुझे वॉमिटिंग हुई और ना ही मुझे मतलब आलस लगता था। भले मेरे को बेड रेस्ट था, लेकिन मेरे को एक भी नहीं लगता था। मेरे को लगता था यार उठ जाऊँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, बट नहीं कर सकती थी वो सारी चीज़ें। तो मेरे को वॉमिट वगैरह नहीं हुआ। फिर दूसरे तीसरे महीने से जो चीज़ें मेरे साथ स्टार्ट हुई ना, आप मेरा फेस देख सकते हो, मेरे फेस पे अभी भी स्पॉट हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, चल रही हैं इसकी भी चीज़ें। इतने भयानक वाले पिंपल हुए मेरे को दूसरे या तीसरे महीने से शायद, इतने भयानक वाले कि पूरा फेस मेरा देखने लायक नहीं था। इतना गंदा फेस हो गया था कि इतना रोना आता था देख देख के, इतनी चिड़चिड़ाहट होती थी। इतने बड़े बड़े पिंपल्स होते थे और वो इतने पेनफुल होते थे, इतना ज़्यादा, कहीं उनसे ब्लड निकलता था, कहीं उनसे कुछ निकलता था, मतलब इतने ज़्यादा पेनफुल होते थे कि देख के। बट हाँ, आई एम श्योर जो ये सारी चीज़ों से गुजर रहा होगा ना, वो ये सारी चीज़ों को समझेगा कि कितना ज़्यादा पेनफुल होता है। आप अभी भी देख सकते हो पूरे फेस पे ना मेरे रेड रेड स्पॉट पड़े हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पिंपल्स उतने नहीं आते हैं, बट हाँ स्पॉट्स वगैरह पड़ गए हैं, तो वो बहुत बेकार लगता है। ये मेरे को ना 3rd मंथ से, फिर मैंने डॉक्टर को जब मैं 4 महीने हो गए, मतलब हर महीने वो बुलाती थी मुझे, तो मैं जाती थी। तो फिर जब मैं नेक्स्ट विज़िट पे गई तो मैंने उनको बोला, और यहाँ पे ना मेरे पिगमेंटेशन हो गई थी, यहाँ लिप्स के कॉर्नर्स पे, नोज़ के कॉर्नर्स पे इतना ब्लैक ब्लैक हो गया था, मतलब इतना गंदा चेहरा हो गया था कि खुद से नफरत। तो फिर जब मैं नेक्स्ट विज़िट पे गई डॉक्टर के पास, मैंने उनको बताया कि मैम मेरे को फेस पे ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं, ये ऐसा वैसा हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये ना प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं, किसी किसी का ना, तुम्हारा तो चेहरा कुछ नहीं है, किसी किसी का पूरा चेहरा ब्लैक पड़ जाता है, किसी का पूरा नेक ब्लैक पड़ जाता है। उन्होंने तो और बोल के मेरे को डरा दी सारी चीज़ें। उन्होंने बोला कि पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और लास्ट में ना जब आफ्टर बर्थ, मतलब आफ्टर डिलीवरी तुम्हारी ये पूरा फेस सही हो जाएगा, फेस पे कुछ नहीं करना है, प्रेगनेंसी तक कुछ भी नहीं लगाना है। फिर मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगी जो चीज़ें बाद में यूज़ करनी है आफ्टर डिलीवरी, अभी कुछ भी नहीं करना है। और उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी जो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन्स वगैरह से भी ये सारी चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि सारी दवाइयाँ जो हैं बहुत गर्म करती हैं, इतनी सारी जो मेडिसिन होती हैं। बट मेडिसिन भी ज़रूरी हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो अभी तुम अपनी प्रेगनेंसी के फेस पे फोकस करो, बाहर ये सारी चीज़ें दिमाग से हटा दो। एंड वो डॉक्टर का नेचर इतना अच्छा है, मेरी डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छी थी, इतने अच्छे से वो सारी चीज़ें मुझे समझाती थी। और मैं जब जैसे उनको बोलती थी, जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझाती थी। तो मेरे दिमाग में ना मतलब हाँ वो चीज़ें बैठ जाती थी कि ठीक है डॉक्टर ने बोला है। और हिल डुल रहा है, कभी भी उठ सकता है। तो एक चीज़ मैं और आप लोग को बता दूँ, जो स्टार्टिंग के 3 महीने रहते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। प्लीज़ गाइस भूल के भी ये सारी चीज़ें मत करिएगा। स्टार्टिंग के 3 महीने आपको भारी सामान जो है बिल्कुल भी नहीं उठाना है। एंड अगर आपके घर में सीढ़ियों वाला काम ज़्यादा है, सीढ़ी वगैरह चढ़ना, तो उसको बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए। सीढ़ी वगैरह बिल्कुल भी मत चढ़िए, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। मेरे डॉक्टर ने मेरे को सारी चीज़ें डिटेल में सारी चीज़ें समझाई। और हाँ,
तेल मसाले वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। 3 महीने तक तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए ये सारी चीज़ें। और कहते हैं कि वो पपीता वगैरह जो होता है ना, वो भी नहीं खाना चाहिए। और जो आपकी बॉडी को गर्म करती हैं, जो चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाके जो खाने वाली चीज़ें गर्म होती हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। तो यही सारी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए आप लोगों को। एंड 3 महीने तक आपको बहुत ख्याल रखना है। और कहते हैं ना कि बैठ के पोछा लगाओ, ये करो, वो करो, एक्टिव रहो, तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। बहुत सारे ऐसे केसेस में मैंने देखा है, बहुत सारी वीडियोस मैंने ऐसी देखी। प्रेगनेंसी टाइम पे मैंने इतनी वीडियोस देखी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लोगों के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी जर्नी, अगर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मैंने इतना देखा है ना कि मेरे को लगता है मैंने पीएचडी कर ली है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स में। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि जो लोग सजेस्ट करते हैं ना कि स्टार्टिंग से बैठ के पोछा लगाओ और एक्टिव रहो, सीढ़ी चढ़ो उतरो पूरे टाइम, ये करो वो करो, ऑल टाइम एक्टिव रहो, तो स्टार्टिंग के 3 महीने तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करिए, क्योंकि इस पे ना हाईली मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। मेरी डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाई एंड उन्होंने बताया भी, उन्होंने मेरे को क्लियरली बोला भी कि मैं काफ़ी सारे लोगों को हम समझाते हैं बट सामने वाला नहीं समझता है। लोगों की मिथ है, लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। यार डिलीवरी के बारे में आप स्टार्टिंग से मत सोचो, वो भगवान के ऊपर है, वो आपकी किस्मत के ऊपर है कि क्या होगा, नॉर्मल होगा, सी सेक्शन होगा, जो भी होगा आप वो लास्ट के लिए छोड़ दो। बट स्टार्टिंग में आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हो, आपकी बॉडी इम्पॉर्टेंट है और आपका बेबी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ना दूसरों की जो बकवास होती है ना, उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं बहुत सारी प्रॉब्लम झेले बैठी हूँ। इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ कि किसी की बातों में भी ना पड़े। आपकी जो डॉक्टर बोलती है आप सिर्फ उसी पे फोकस करिए। बोलने वाले 36 बातें बोलते हैं, आप लोग को फालतू की सजेशन देंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था, वैसा होता था। हाँ, होती थी चीज़ें, पहले के ज़माने में सच में होती थी चीज़ें, वो सारी चीज़ें थी। बट आज के ज़माने में वो सारी चीज़ें नहीं है। आज के ज़माने में मतलब पहले की जैसे ना प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। पहले के ज़माने में ऐसे होता था, वैसे होता था। काफ़ी लोगों के मुँह से आप सुनोगे कि पहले ऐसी सारी चीज़ें हो जाती थी, हम तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते थे, ऐसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आजकल कई ऑपरेशन, ये वो दुनियादारी, इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी मत पड़िए, क्योंकि आप जितना लोगों के चक्कर में पड़ेंगे ना, वो उतना ही नेगेटिविटी फैलाएंगे। तो बिल्कुल भी मत ध्यान दीजिए, जो आपकी डॉक्टर बोलती है आप सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करिए। एंड 80% लोगों की ना प्रेगनेंसी बिल्कुल भी स्मूथ नहीं जा रही है, सबके साथ डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। एंड मेरे को लगता है 20% लोग ही ऐसे होंगे जिनकी प्रेगनेंसी स्मूथ जा रही है। एंड आप बहुत लकी हो कि आपने प्रेगनेंसी पे कुछ भी नहीं झेला। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से जा रही है, सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से हो गई लास्ट तक, तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। तो ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो लोगों की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे उसने ऐसा बोला, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो किसी की चीज़ों पे कुछ भी ध्यान मत दीजिए, किसी का कुछ मत सुनिए, सिर्फ अपने डॉक्टर का सुनिए, क्योंकि आपके डॉक्टर जो है आपके लिए बेस्ट करेगी, वो आपके लिए बुरा कुछ भी नहीं करेगी। इसीलिए सिर्फ डॉक्टर पे ही फोकस करिए। सो गाइस, ये था मेरे 3 महीने का एक्सपीरियंस जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड बहुत जल्द इसके आगे का भी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होगा मेरा, बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ उसकी भी वीडियो लेके आऊँ। आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेट कर देती हूँ वीडियो लाने में, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। कृषिप अभी बहुत छोटा है, तो उसके साथ ना सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट फिर भी टाइम निकाल के मैं करती हूँ। तो जैसे आपने मेरी वो बेबी बॉय सिम्टम वाली में इतना प्यार दिया है, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड जैसे आपने लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया है बेबी बॉय सिम्टम वाली को, इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा। और भी वीडियोस, ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं